Dear children, good morning. So we have completed 2 chapters from the first book. जो पहली बुक थी एंड द नेम ऑफ द बुक इज बिहाइव. बिहाइव से हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और 2 पोएम कंप्लीट कर चुके हैं. कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट किए थे? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट वन? पहले चैप्टर का नाम क्या था? द फन दे हैड. वी हैव कंप्लीटेड. आफ्टर दैट वी हैव कंप्लीटेड अ पोएम और पोएम का नाम क्या था? द रोड नॉट टेकन. उसके बाद फिर से हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया हुआ था. द नेम ऑफ द सेकंड चैप्टर इज द साउंड ऑफ म्यूजिक. और उसमें हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस किया था? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एवलिन क्लैनी एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. उसके बाद एक पोएम और थी विंड, वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है. और क्वेश्चन आंसर्स भी आपने कर लिए होंगे. फर्स्ट चैप्टर के आप लोगों ने कर लिए थे और सेकंड चैप्टर के और सेकंड पोएम के मैंने पीडीएफ आपको कल डाल दी थी, तो आपने उससे कर लिए होंगे. आज हम लोग क्या करेंगे? वी विल स्टार्ट सेकंड बुक. जो सप्लीमेंट्री रीडर है आपकी मूवमेंट, आज हम उसको शुरू करेंगे. एंड द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज़ द लॉस्ट चाइल्ड. जो सप्लीमेंट्री रीडर है मूवमेंट, उसका जो सबसे पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम क्या है? द लॉस्ट चाइल्ड. अब व्हाट डू यू मीन बाय द लॉस्ट चाइल्ड? लॉस्ट का मतलब क्या होता? खोना. तो यहाँ क्या कह सकते हैं? खोया हुआ बच्चा. तो इसका मतलब क्या हुआ? खोया हुआ बच्चा. अब इस चैप्टर का नाम लॉस्ट चाइल्ड क्यों रखा गया है, खोया हुआ बच्चा क्यों रखा गया है, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं. तो जैसे कि टाइटल से ही है कि दैट दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ चाइल्ड, कि एक किसकी कहानी है? एक बच्चे की कहानी है. इस स्टोरी में देखेंगे दैट देयर वॉज अ यंग बॉय. एक छोटा सा बच्चा है. और जो जैसे बच्चे होते हैं ना, जैसे आप ही हैं, अभी आप 9th में भी आ गए हैं, लेकिन जब भी उरई में एग्जीबिशन लगता है और आपके पेरेंट्स वो क्या करते हैं? आपको कह देते चलो आज हम लोग कहाँ जाएंगे? आज हम लोग एग्जीबिशन देखने जाएंगे. तो आप क्या होता है? यू ऑल हैव बीन वेरी मच एक्साइटेड. बहुत खुश हो जाते हैं. और अगर वही मना कर दें तो बहुत ही दुखी हो जाते हैं. तो होता क्या है? ये जो स्टोरी शुरू होती है दैट इट इज़ द स्प्रिंग सीजन. कहाँ से शुरू होती है स्टोरी? स्प्रिंग सीजन से स्टोरी शुरू होती है. स्प्रिंग सीजन है. और पहले क्या होता था? जो भी फेस्टिवल्स होते थे उनमें मोस्टली क्या होता था? देयर वुड बी फेयर. गांव में मेला लगता था. तो ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन देयर वाज अ फेयर इन अ विलेज. एक गाँव में मेला लगा हुआ है और उस मेले में पहले क्या होता था? लोग बहुत ज़्यादा जाते थे. तो एक जो लड़का, अ बॉय वॉज गोइंग देयर अलॉन्ग विद हिज फादर एंड मदर. उस मेले में कौन जा रहा है? एक यंग बॉय है. और वो किस किस के साथ जा रहा है? वो अपने फादर और अपने मदर के साथ जा रहा है. द बॉय वॉज वेरी मच एक्साइटेड. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. ऑन द वे ही सॉ मैनी नंबर ऑफ थिंग्स. रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देखता है. वॉट एवर ही सॉ, जो भी देखता है, ही गॉट फैसिनेटेड, अट्रैक्ट हो जाता है. एंड ही ऑलवेज लैग्ड बिहाइंड फ्रॉम हिज पेरेंट्स. और हमेशा अपने पेरेंट्स से पीछे छूट जाता है. बट एनी हाउ हिज पेरेंट्स कॉल्ड हिम एंड एनी हाउ ही केम टू द फेयर. वो मेले तक आ जाता है. when they came to the fair, जब वो मेले में आ जाते हैं, अगेन इन द फेयर द चाइल्ड सॉ अ नंबर ऑफ थिंग्स. मेले में फिर से वो बहुत सारी चीज़ें देखता है. अगेन ऑल द थिंग्स अट्रैक्टेड हिम. फिर से क्या होती? फिर से सारी चीज़ें उसे क्या करती? अट्रैक्ट करती. और ही वॉज सो मच इंडल्ज इन ऑल द थिंग्स. उसे आसपास जो चीज़ें दिखाई देती हैं उन सारी चीज़ें वो इतना ज़्यादा इंडल्ज, इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है दैट ही फॉरगॉट अबाउट हिज पेरेंट्स. वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है. और पेरेंट्स भी क्या, मेले में बहुत क्राउड था तो आगे आगे पेरेंट्स जा रहे थे, पीछे पीछे बच्चा था. वो कहीं निकल गए. दे कुड नॉट नोटिस. वो नोटिस ही नहीं कर पाए दैट देयर सन लैग बिहाइंड, कि उनका जो बेटा है वो पीछे रह गया. एंड व्हेन ही रियलाइज, जब उसे पता चला कि वो तो ही हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गया, अलग हो गया है. सो ही स्टार्टेड क्राइंग. रोना शुरू कर दिया. ही स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ हिज पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स को इधर उधर ढूंढना शुरू कर देता है. अल्टीमेटली ही हैज़ बीन सेव्ड बाय अ काइंड हार्टेड मैन. एक काइंड हार्टेड मैन है, उसे भीड़ से बचाता है. तो इस प्रकार से एक छोटा बच्चा है जो कहाँ जाकर खो जाता है? मेले में जाके खो जाता है. तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम का क्या रख दिया गया? द लॉस्ट चाइल्ड. कि वो बच्चा कैसे खोया, क्या हुआ, वो पूरा का पूरा इस स्टोरी में दिया गया है. तो ये तो उसका आउटलाइन हुआ. अब हम लोग इसका क्या करते हैं? इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं. So as I have told you,
दैट इट वॉज द स्प्रिंग सीजन। कौन सा सीजन है? स्प्रिंग का सीजन है। सो इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग एंड देयर वॉज अ फेयर इन अ विलेज। स्प्रिंग सीजन है और स्प्रिंग के सीजन में क्या हो रहा है? देयर वॉज अ फेयर इन अ विलेज, एक गाँव में क्या है? मेला लगा हुआ है। सो थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर मूविंग टुवर्ड्स द फेयर। हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो उस मेले को देखने जा रहे हैं। अब जाकर कैसे रहे हैं भाई? आजकल होते लोग कार से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, ऑटो से चले जाते हैं, बट इन एंशिएंट टाइम इतने मीन्स ऑफ तो ट्रांसपोर्टेशन थे नहीं, तो कैसे जा रहे हैं? सम पीपल वर वॉकिंग ऑन फुट, कुछ लोग पैदल जा रहे हैं। सम वर ऑन द बुलक कार्ट, कुछ बैलगाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। सम ऑन द बम्बू स्टफ मीन्स जो पालकी होती थी ना, कुछ लोग पालकी से जा रहे हैं। एंड दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम द विंट्री शेड्स, क्योंकि पेड़ों के जब लोग पैदल चलते हैं ना तो लोग ये ढूंढते हैं कि पहले क्या होता था, पेड़ भी रोड के किनारे बहुत होते थे, तो उन्हीं पेड़ों की छाँव होकर ये जो सारे के सारे लोग हैं ये सब कहाँ जा रहे हैं? ये सब के सब मेले में जा रहे हैं। और उसी भीड़ में क्या है? देयर वॉज अ यंग बॉय, एक छोटा सा लड़का है। ही रैन बिटवीन हिज पेरेंट्स लेग्स, अपने पेरेंट्स के पैरों के कभी बीच से कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। ही वॉज फिल्ड विथ जॉय एंड लाफ्टर, बहुत खुश है क्योंकि वो कहाँ जा रहा है? अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जा रहा है, तो वो बहुत खुश है। तो इस पैराग्राफ में सिंपली हम लोगों ने क्या पढ़ा? दैट देयर वॉज द सीजन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का सीजन था, स्प्रिंग का फेस्टिवल था। देयर वॉज अ फेयर इन अ विलेज, और स्प्रिंग के फेस्टिवल के टाइम पर गांव में क्या लगा हुआ था? एक फेयर, एक मेला लगा हुआ था। एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर गोइंग टू दैट फेयर, और उस मेले को देखने के लिए कौन जा रहा था? हजारों की संख्या में लोग जा रहे थे। और कैसे जा रहे थे लोग? सम पीपल वर गोइंग देयर ऑन फुट, कुछ लोग पैदल जा रहे थे, कुछ लोग क्या था? सम रोड ऑन द हॉर्सेस, कुछ घोड़े पर बैठ के जा रहे थे, कुछ पैदल चलते चलते थक गए थे, कुछ रोड के किनारे बैठे हुए थे, कुछ लोग पालकी में जा रहे थे, कुछ लोग बुलक कार्ट बैलगाड़ी पर जा रहे थे। तो लोग अपने अपने साधन से जा, जो जिसके पास था, जिसके पास बैलगाड़ी थी वो बैलगाड़ी से जा रहा था, जिसके पास घोड़ा गाड़ी थी वो घोड़ा गाड़ी से जा रहा था, जो कुछ नहीं था वो पैदल जा रहा था। तो ये सब जा रहे थे, सब रास्ते में निकल रहे थे। और उसी भीड़ में क्या था? देयर वॉज अ यंग बॉय, एक छोटा सा बच्चा भी था। एंड ही वॉज ऑल्सो गोइंग टू सी द फेयर अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स, और वो छोटा सा बच्चा किसके साथ जा रहा था? वो अपने पेरेंट्स के साथ उस मेले को देखने जा रहा था। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश था, और खुशी में क्या कर रहा था? ही वॉज रनिंग हियर एंड देयर अराउंड हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के चारों तरफ इधर उधर दौड़ रहा था। अब बोथ ऑफ दे वर ऑन द वे, ये लोग कहाँ पर थे? ये लोग रास्ते में तो थे। एंड ऑन द वे ही सॉ अ नंबर ऑफ थिंग, अब रास्ते में क्या करता है? रास्ते में क्या होता है? ही सॉ अ नंबर ऑफ थिंग्स, रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देखता है, और जब देखता है तो पीछे पीछे रह जाता है। अब जब वो रास्ते में जा रहा था, फर्स्ट थिंग, जो पहली चीज़, द फर्स्ट थिंग विच द बॉय सॉ ऑन द वे वॉज अ टॉय शॉप। जो सबसे पहली चीज़ लड़के ने देखी वो क्या थी? एक टॉय शॉप थी। एंड टॉयज़ आर द फेवरेट्स फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद क्या होते? टॉयज़ होते हैं। एंड व्हेन द बॉयज सॉ द टॉयज़ ऑन द वे, जब रास्ते में उसने वो टॉय शॉप या टॉयज़ को देखा, सो ही वॉज फैसिनेटेड विद द टॉयज़। वो क्या हुआ? फैसिनेट, अट्रैक्ट हो गया, उन टॉयज को देख के वो अट्रैक्ट हो गया। एंड नाउ हिज एंटायर अटेंशन वॉज ऑन द टॉयज, उसका पूरा ध्यान कहाँ था? उन खिलौनों पर था। एंड बिकॉज ऑफ दैट ही लैग्ड बिहाइंड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, और खिलौनों पर ध्यान होने की वजह से वो धीरे धीरे चलने लगा। उसके पेरेंट्स आगे निकल गए और वो थोड़ा सा पीछे रह गया। एंड व्हेन हिज पेरेंट्स, और जब पेरेंट्स ने देखा कि बच्चा पीछे रह गया है, सो हिज पेरेंट्स कॉल्ड, कम चाइल्ड कम फास्ट, बेटा जल्दी आओ, जल्दी जल्दी चलो। और जब पेरेंट्स, जैसे नहीं भीड़ भाड़ होती है तो बच्चों को डर भी लगता है। सो एज सून एज हिज पेरेंट्स कॉल्ड ही रियलाइज दैट ही लैग्ड बिहाइंड, जब उसके पेरेंट्स ने बुलाया तो समझ गया वो पीछे रह गया था। सो वेरी हरीडली ही मूव टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, दौड़ के कहाँ गया? दौड़ के वो अपने पेरेंट्स के पास गया। बिकॉज हिज फीट ओबीडेंट टू देयर कॉल, क्योंकि उसके जो पैर थे वो किसको फॉलो कर रहे थे? जो उसके पेरेंट्स ने ऑर्डर दिया था कि आओ मेरे पीछे आ जाओ जल्दी, तो पैरों ने तो उसका पालन किया। But his eyes still lingering on the receding toys. But his eyes still lingering on the receding toys, मतलब
रिसाइडिंग पीछे छूटते हुए, जैसे कभी कभी नहीं होता, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये यहाँ पे रखा हुआ है, मैं चलता तो कभी कभी आगे इधर हूँ लेकिन नज़र मेरी वहीं होती, तो इस प्रकार से चल रहा था। नज़र उसकी कहाँ पर थी? नज़र वही पीछे छूटते हुए खिलौनों पर थी। वो चल तो आगे रहा था लेकिन उसकी जो नज़र थी वो पीछे छूटते हुए खिलौनों पर थी। तो क्या हुआ, जो सबसे पहला चीज़ क्या देखा उसने रास्ते में? ही सॉ अ टॉय शॉप, उसने एक खिलौने की दुकान देखी। ही वॉज फैसिनेटेड, अट्रैक्टेड बाय द टॉय शॉप, उनको देख के वो अट्रैक्ट हो गया। एंड बिकॉज ऑफ दैट ही लैग्ड बिहाइंड, इसीलिए वो क्या हुआ, अपने पेरेंट्स से पीछे ले गया। बट वेयर हिज पेरेंट्स कॉल्ड हिम, जब उसके पेरेंट्स ने उसे बुलाया, सो ही रैन, जल्दी से दौड़ के उनके पास पहुंच तो गया। बट हिज आइज वर स्टिल लिंगरिंग स्टेइंग, लेकिन नजरें अभी भी किस पर गड़ी हुई थी? पीछे छूटते हुए खिलौनों पर जुड़ी हुई थी, लगी हुई थी। As he came to where they are, and now he came to his parents where they have been stopped, क्योंकि आगे उसके पेरेंट्स रुक का उसका इंतज़ार कर रहे थे। सो वेरी हरीडली ही केम टू हिज पेरेंट्स, जल्दी से वो दौड़ के अपने पेरेंट्स के पास आया। और ही कुड नॉट सप्रेस हिज डिज़ायर, खिलौनों को देखकर उसके मन में क्या डिज़ायर आई होगी, क्या इच्छा आई होगी? उसके मन में इच्छा आई होगी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे इन खिलौनों को लेना है। एंड वैन ही केम टू हिज पेरेंट्स, और जब वो अपने पेरेंट्स के पास आया, ही कुड नॉट सप्रेस हिज डिज़ायर, सप्रेस का मतलब हाइड, छिपाना, दबाना। वो जो मन में इच्छा थी उस इच्छा को छिपा नहीं पाया। कौन सी इच्छा? दैट आई वॉन्ट दोज टॉयज, कि मुझे क्या चाहिए, मुझे वो खिलौने चाहिए। तो ये जो उसके मन में इच्छा आई थी, वो उस इच्छा को वो क्या करा, दबा नहीं पाया, और आके सीधा क्या बोला, इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, इवन दो ही न्यू, उसे पता था। जैसे नहीं आपके दोस्त पार्टी करने, कहीं घूमने जा रहे हैं, मस्ती करने जा रहे हैं, आपको कई बार पता होता है हमारे पापा परमिशन देंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी एक बार आप धीरे से पूछ लेते, पापा क्या मैं ये काम कर लूँ? तो यही था, वो जानता था। ही न्यू द ओल्ड कोल्ड रिफ्यूजल ऑफ देयर पेरेंट्स, उसे पता था कि मैं जैसे ही अपने पेरेंट्स से कहूँगा कि मुझे क्या चाहिए, ये टॉय चाहिए, वही उनका पुराना हमेशा मना कर देते हैं, आज भी वो मना कर देंगे। ये जानने के बाद भी ही कुड नॉट सप्रेस हिज डिज़ायर ऑफ बाइंग टॉय, जो इच्छा जो थी इन खिलौनों को ख़रीदने की, उस इच्छा को दबा नहीं पाया, और आके धीरे से बोला, आई वॉन्ट दैट टॉय। ही प्लीडेड, प्लीड का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्टेड। उसने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की, प्लीज़ पेरेंट्स, प्लीज़ पापा, प्लीज़ मम्मी, मुझे वो खिलौने दिला दीजिए। तो हम लोग क्या पढ़ा? दैट ऑन द वे द बॉय सॉ अ टॉय शॉप, रास्ते में उसने क्या देखा? एक टॉय शॉप देखी। ही वॉज फैसिनेटेड बाय द टॉयज, उन टॉयज को देख के फैसिनेट, अट्रैक्ट हो गया। बिकॉज ऑफ दैट ही लैग्ड बिहाइंड, और इसीलिए क्या हुआ, पीछे छूट गया। बट वैन हिज पेरेंट्स कॉल्ड हिम, लेकिन जब उसके पेरेंट्स ने उसे बुलाया, सो ही रैन टू हिम, दौड़कर उनके पास आया। बट ही कुड नॉट सप्रेस हिज डिज़ायर, लेकिन अपनी इच्छा नहीं छिपा पाया। कौन सी इच्छा? टू बाय द टॉयज, टॉयज को खरीदने की। दो ही न्यू वेल, जबकि उसे पता भी था दैट हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज, पेरेंट्स मना कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी ही प्लीडेड, ही रिक्वेस्ट, उसने धीरे से क्या रिक्वेस्ट करी? दैट आई वॉन्ट दैट टॉय, कि मुझे वो खिलौना चाहिए। और जैसे उसने खिलौने मांगे, हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, कभी कभी नहीं होता पापा एकदम गुस्से से देखते हैं। सो रेड आइड मीन्स विथ ग्रेट एंगर। As soon as his father heard that he was demanding for the toys, जैसे उसके फादर ने सुना कि बच्चा क्या मांग रहा है, टॉयज मांग रहा है, खिलौने मांग रहा है, सो ही लुक्ड एट हिम विथ रेड आइड, लाल आंखों से देखा, मीन्स बहुत ही गुस्से से देखा। इन हिज फैमिली टायरेंट वे, टायरेंट मतलब ब्रूटल, हिंसक जो बोलते हैं, बहुत ही गुस्से से, ऐसा लग रहा है इसे खा जाएंगे, इतनी गुस्से से उसे देखा। क्या था? हिज मदर। देखिए आपने मोस्टली देखा होगा कि फादर क्या होते हैं, ही वॉज वेरी हार्ड हार्टेड, और मदर क्या होती? सॉफ्ट हार्टेड होती है। इसीलिए ज़्यादातर बच्चों को जो चाहिए होता है मम्मी से कहते हैं मोस्टली। तो फादर ने तो गुस्सा कर दिया, बट हिज मदर मेल्टेड बाय दैट, लेकिन माँ थी, दया आ गई बच्चे पर, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने गिविंग हिम हर फिंगर टू लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू। और ये तो देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कभी कभी एक चीज़ की जिद कर लेते, नहीं नहीं मुझे यही चाहिए, तो उसका ध्यान वहाँ से हटाने के लिए लोग क्या करते? दूसरे, अरे देखो देखो वो क्या आ गया, अरे देखो वो कितना अच्छा है। तो ऐसे ही हुआ, अभी बच्चे का ध्यान किस में था? उन टॉयज में था। तो उसको वहाँ से उसका ध्यान हटाने के लिए उसके माँ ने उससे क्या कि एट फर्स्ट सी गेव हिम हर फिंगर, अपनी उंगली दी पकड़ो से, कहा दे देखो देखो सामने देखो कितना अच्छा चीज़ है, क्या है वो देखो ज़रा, उसको देखिए आप। तो आगे दिखाने लगी, और जैसे उस लड़के ने देखा तो सामने क्या था? इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड सीड।
इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड से मतलब मस्टर्ड किसको बोलते हैं? सरसों का। आपने सरसों का खेत देखा होगा, जब उसमें फूल आ जाते तो बिल्कुल बिल्कुल पीला दिखता है। तो यही हुआ, जब पीला सरसों का खेत देखा तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। तो उसकी माँ ने कहा देखो देखो बेटा कितना खूबसूरत है। और जब उसने आगे देखा तो उसने पाया कि किसका था? सरसों का फूला हुआ हरा भरा खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और कैसे पीला दिख रहा था? मेल्टिंग गोल्ड, जैसे पिघला के सोना लगा दिया गया हो। इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, क्योंकि दूर दूर बहुत दूर तक वो सरसों की फसल थी। तो जहाँ तक नज़र दिख रही थी ऐसा लग रहा था जो पीले फूल थे सरसों के वो कैसे लग रहे थे? जैसे पिघला के गोल्ड को उस पर लगा दिया गया हो। और अभी ये बच्चा देख ही रहा था, तभी क्या हुआ? अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। ही सा अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज केम देयर, कि वहाँ पर ड्रैगन फ्लाइज आ गए। ड्रैगन फ्लाइज जानते हैं, जिसको आप लोग बरसात में, जिसको आप लोग हेलीकॉप्टर बोलते हैं, दैट इज़ ड्रैगन फ्लाइज। तो उसने देखा कि एक जो ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप था वो पूरा वहाँ पर उड़ता हुआ आया, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। और वहाँ पर एक बटरफ्लाई उड़ रही थी, और वो क्या फूलों से क्या आते हैं? स्वीटनेस, शहद बनाने के लिए, रस लेने आते हैं। तो वो इतने ज़्यादा ड्रैगन फ्लाइज थे कि उस एक जो बटरफ्लाई थे उसको इंटरसेप्ट, उसका रास्ता बार बार काट रहे थे। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विथ हिज गेज, और जब लड़के ने उन ड्रैगन फ्लाइज को देखा, सो ही फॉलोड दैम, उनका पीछा किया। विथ हिज गेज मतलब नज़रों से। कभी कभी नहीं होता इधर होता, फिर हम नज़रों से पीछा करते। तो जैसे हवा में उड़ रहे थे तो उस लड़के ने नज़रों से उन ड्रैगन फ्लाइज का पीछा किया। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, और कब तक एक बटरफ्लाई का, एक ड्रैगन फ्लाई का पीछा किया? जब तक कि वो उड़ते हुए जाके एक जगह बैठ के बिल्कुल शांत नहीं बैठ गए, जब तक उसने पीछा किया। और जब वो साथ बैठ गए तो उसने कहा जाके पकड़ लेता हूँ। एंड ही वुड ट्राई टू कैच देम, और उसने जब पकड़ने की कोशिश की, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग। आपने भी कोशिश करी होगी, बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश करी है? बटरफ्लाई बैठी होती है, हम जाते हैं जाते हैं जाते बिल्कुल पास, लगता है बस पकड़ लिया, लेकिन जैसे पकड़ने के लिए बंद करते ठीक उसी समय उड़ता है। तो ठीक ऐसे ही उसके साथ हुआ, जैसे ही वो पकड़ने के लिए गया ठीक उसी समय जो ड्रैगन फ्लाई था वो वहाँ से हवा में उड़ गया। When he had almost caught it in his hand, जब वो पकड़ने ही वाला था तब वो वहाँ से उड़ गया। Then his mother gave a cautionary call, come child come to the footpath। तभी उसने फिर से अपनी माँ की आवाज़ सुनी, और माँ क्या कही थी? आ जाओ बेटा आ जाओ, फुटपाथ पर आ जाओ। तो आज हम लोग यहीं इतना ही रखेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? दैट इट वॉज द सीजन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का सीजन था। देयर वॉज अ फेयर इन अ विलेज, एक गाँव में फेयर लगा हुआ था। एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर गोइंग टू दैट फेयर, हज़ारों लोग उस फेयर में जा रहे थे। कैसे जा रहे थे? सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ घोड़े पर जा रहे थे, कुछ बुलक कार्ट पर जा रहे थे, कुछ बम्बू मिस पालकी पर जा रहे थे, कुछ पैदल जा रहे थे, कुछ लोग रोड के किनारे बैठ के रेस्ट कर रहे थे। और उसी क्राउड में क्या था? देयर वॉज अ यंग बॉय, एक छोटा बच्चा था जो अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा था। ही वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश था, बहुत एक्साइटेड था। ऑन द वे ही सॉ द फर्स्ट थिंग, रास्ते में जो पहली चीज़ उसे क्या दिखाई दी? सबसे पहले अ टॉय शॉप दिखाई दिया। ही वॉज फैसिनेटेड, बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड, अट्रैक्ट हो गया। एंड ही लेग्ड बिहाइंड, पीछे छूट गया। बट व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड ही वेंट देयर एंड ही कुड नॉट सप्रेस हिज डिजायर, अपनी इच्छा नहीं दबा पाया कि मुझे वो खिलौने चाहिए। दो ही न्यू वेल दैट हिज पेरेंट्स डिड नॉट। और ये हुआ जब कहा तो फादर ने कैसे देखा था? ही लुक्ड एट हिम विथ रेड आइड, बट हिज मदर फेल्ट पिटी ऑन हिम, और उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उसे क्या था? जस्ट लुक चाइल्ड लुक। और आगे क्या दिखाई दिया? एक फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। तो दूसरा चीज़ क्या दिखाई दी? पहली तो थी ये, दूसरी थी फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। और ये कैसा लग रहा था? जस्ट लाइक मेल्टेड गोल्ड, जो उसे देखा। और तीसरी चीज़ है वहाँ पे उसने क्या देखा? अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाई। तो उसने फिर देखा एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाई, और ये सारी चीज़ें उसे क्या कर रही थी? सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही थी। बार बार वो पीछे छूट जा रहा था, और बार बार उसके पेरेंट्स उसको बुला रहे थे। इतना कर लीजिएगा, इसके बाद हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।